नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय हरिशंकर जोशी जी। जोशी जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दरअसल कल से लेकर दो अदालती फैसले आए और दोनों ने भारतीय जनता पार्टी पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। कहा भैया, चुनाव से पहले तुम्हारे लिबास में कुछ और वस्त्र होते हैं और चुनाव के बाद लिफाफा बदल कर आ जाते हो, आखिर क्यों? ईडी आईपैक के निदेशक को गिरफ्तार कर लाती है 13 अप्रैल को, और 17 दिन बाद कल ईडी अदालत में उनके खिलाफ वकील नहीं खड़ा करती है, उन्हें जमानत मिल जाती है। आज सर्वोच्च अदालत ने कल सुनवाई कर ली थी पवन खेड़ा के मामले में, और आज हिमंता विश्व शर्मा का पेड़ा बना दिया अदालत ने। वो खेड़ा का पेड़ा बनाते बनाते शब्दों में भूल गए कि हम क्या बोल रहे हैं। पहले भी राजनीति होती थी, राजनीति में गरिमा होती थी, राजनीति में शब्दों का हेर फेर तो होता था, लेकिन शब्द थोड़े चयनित होते थे। अब शब्दों की गरिमा इतनी गिरी है कि जो नया बोलेगा वो और कितना गिर के बोलेगा। अब और कितना गिर के बोलेगा इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। गड्ढा, कुआं, पाताल, कितना भी गिर जाओ। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि पवन खेड़ा को हम जमानत दे देते हैं अग्रिम, और हिमंता विश्व शर्मा के जो सपने थे उन्हें चकनाचूर कर देते। अब पेड़ा बनाते पवन खेड़ा का तो पहले कढ़ाई में डालना पड़ता पेड़ा पवन खेड़ा को, फिर उबालना पड़ता, फिर उसमें अगर खोया का पेड़े बनाते तो मावा मिलाना पड़ता, चाशनी भी डालनी पड़ती। तो पवन खेड़ा का क्या होता, ये विचार किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। धर्म संकट था, कैसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम देख लेंगे और वो कहीं चले जाएं। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं गुवाहाटी में हूं, यहीं बैठा हूं, तो आसाम पुलिस खामोश रही। और जब वो आसाम से निकल आए तो उनके घर पुलिस पहुंच गई। जोशी जी, इस पूरी जमानत पर बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इस केस को, बड़ी बड़ी घटिया बातें लोग करते हैं, लेकिन इस केस को करने का मकसद क्या था? देखिए, आपने बात की पतन से, राजनीति के पतन से। तो सृष्टि का एक नियम है, उसने हर व्यक्ति की सीमा निर्धारित कर रखी है, हर चीज के लिए एक सीमा निर्धारित कर रखी है। और मनुष्य थोड़ा अलग तरह का प्राणी है। पक्षियों को पर दिए तो उनकी भी सीमा निर्धारित है कि वो इतना ऊपर उड़ सकते हैं, थोड़ा और ज्यादा उड़ सकते हैं, आसमान तक को लांचे भर सकते हैं, लेकिन जमीन पर आना पड़ता है। जहाज कितनी भी ऊंचाई पर उड़ ले, उसकी नियति जो है वो लैंडिंग होती है, पर पतन की कोई सीमा नहीं होती। पतन पतन की कोई सीमा नहीं होती, ये बात आप मान लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक के बाद एक 4 तारीख के बाद जमानत, 4 तारीख कह रहा हूं, मतदान खत्म होते ही अगले दिन जमानत दी आईपैक के उस साहब को, तो मेरे को एक दोहा याद आ रहा है कि सत्ता के मद में चूर है, भूल गए सब ज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया थोड़ा तो रखो ध्यान। अब वो थोड़ा ही कह सकता है, मामला कुछ देखिए, बहुत सारी अदालतों के चक्कर उन्हें शिव कुमार जी लगाने पड़ गए। तेलंगाना से उन्होंने जमानत ली, उसको खारिज कर दिया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया प्रोसीजर करो पूरा, तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिली। लेकिन लगातार जो एग्रेसिव बातें हिमंता विश्व शर्मा कर रहे थे, वो धीरे धीरे उसका फ्लो कम होता गया। और वो उन्होंने उस तरह की बातें करना, जैसे पेड़ा बना दूंगा, केला बना दूंगा, ऐसा ठोकूंगा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दूंगा, मेरा नाम हिमंता है, वगैरह वगैरह उन्होंने कहना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा कि चुनाव, वहां मतदान हुआ और उसके बाद वो उनका वो जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे लो होता चला गया। अभी कुछ दिन पहले उनका एक लास्ट बयान मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि अगर मैं जीत गया तो, ये लगाया उन्होंने शब्द,
जिस दिन उन्होंने कहा, जिस दिन बीजेपी की असम में सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री होऊंगा, उस दिन के बाद से पवन खेड़ा असम की जेलों में अपनी पूरी जिंदगी काटेंगे। ये उनका आखिर था। लेकिन उसमें एक अगर लगा हुआ था, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अगर लगा हुआ था, अगर मैं जीता तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज असम में भले ही ये गोदी मीडिया कितना भी ज्ञान बखार रहे, कहे कि असम जीत रहे हैं, तमिलनाडु जीत रहे हैं, बंगाल जीत रहे हैं, पुदुचेरी भी जीत रहे हैं, केरला कहते नहीं है क्योंकि केरला में कहीं है नहीं है, उन्हें मालूम है। केरला में तो ये कभी जीते ही नहीं, जीरो वाले हैं। ये जीते हैं या एलडीएफ जीते, और इस बार यूडीएफ का टेम्पो बहुत हाई चल रहा है। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जिस दिन से वायनाड में कदम रखे हैं, उसके बाद केरल को उन्होंने अपनी भूमि बना लिया है। और केरल में जिस तरह से उन्होंने नैरेटिव सेट किए हैं, जिस तरीके से प्रचार किया है, गठबंधन किया है, गंभीरता दिखाई है। अगर कांग्रेस ने चुनाव गंभीरता के साथ कहीं पर लड़ा है तो वो सिर्फ केरल में लड़ा है, बाकी जगह सब औपचारिकता है। आप देखिए कि अगर कागजों के हिसाब से देखें तो 29 करोड़ रुपए बंगाल में बीजेपी खर्च करती है डिजिटल मीडिया के प्रचार पर, सोशल मीडिया के पर, मतलब डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन, और 23 करोड़ रुपया खर्च करती है बीजेपी। मेरा ख्याल ऐसे ही फिगर है, 29 और 23 का है। अब इसमें 1000 लाख ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं सीधा फ्लैट कर देता हूं। और उसका फिगर सिंगल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट को पार नहीं करता, बल्कि 5 से भी नीचे रहता है, बाकी लेफ्ट का और 3 या 2। तो इसका मतलब वो उन्होंने अगर खर्च कहीं किया है, अगर उन्होंने कहीं ताकत लगाई है तो केरला में लगाई है। और बंगाल में जिस तरह से हिमंता ने अपना रुख बनाया है, चुनाव हो जाने के बाद, मतदान हो जाने के बाद, और जिस तरीके से उनका वॉल्यूम डाउन पड़ा है, उससे लगता है कि उन्हें केंद्र ने भी अकेला छोड़ दिया है। उन्हीं के भरोसे है कि तुम जीतो तो, हारो तो तुम्हारी मर्जी। और वो अपना नई प्रयोगशाला असम को छोड़कर बंगाल बनाने के लिए चल दी है। और बंगाल में पूरी ताकत, शाम दाम दंड भेद उन्होंने झोंक रखी है। ये बात अलग है कि वहां पर ममता जो है वो मर्दानी ममता है। वो बराबर से मतलब उसी भाषा में जवाब देना जानती है जिस भाषा में उसको बात सुनने को मिले। वो रात के 2 बजे भी पहुंच जाती है, रात के 3 बजे भी पहुंच जाती है, 4 घंटे वो उस स्ट्रांग रूम की रखवाली करने भी बैठ जाती है, वो सवाल भी पूछती है, वो 4 अतिरिक्त कैमरे भी लगवाकर वहां से लौटती है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन ये जो सियासी ड्रामा चला, मैं मूल बात पर आ रहा हूं, उसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे और पुलिस व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा, इन पर हिमंता ने जो एफआईआर कराई और उसके बाद देश के कई राज्यों की अदालतों के चक्कर काटे पवन खेड़ा ने, तो आज मजदूर दिवस पर, मैं मजदूर दिवस की आपको बधाई देना भूल गया। मैं भी कलम और कैमरे का मजदूर हूं, तो एक मजदूर दूसरे मजदूर को बधाई ना दे तो अच्छा नहीं लगता है। कुछ तसल्ली होती है कि चलो किसी ने तो बधाई दी, तो मैं आपको बधाई देता हूं। और आपकी बधाई मैंने स्वीकार कर ली है, साइलेंट वाली। तो वो सुप्रीम कोर्ट मजदूर दिवस पर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर औंधे मुंह आकर गिर गया। अब देखिए मामला क्या है, मामला सिर्फ आलोचना का है, मामला है विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का। पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में असम के मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने और विदेशी संपत्तियों को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए। अब सर लोकतंत्र है, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लगते रहे। बोफोर्स का भी आरोप लगा था, सरकार चली गई थी। अगर आप पर आरोप लगे हैं तो आप तथ्यों के साथ उसका खंडन कर दीजिए। लेकिन सर ये तो न्यू इंडिया है, हम आज न्यू इंडिया में जी रहे हैं। या खंडन नहीं होता है या सीधे एफआईआर होती है।
और पुलिस को जो दूसरे राज्यों में हवाई जहाज से भेज दिया जाता है कि जाओ। अब रिंकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज करा दी, मानहानि का मामला था। और इस देश में मानहानि के मामलों में क्या कभी पुलिस इतनी फुर्ती दिखाती है? कभी देखी है आपने इतनी फुर्ती दिखाती हुई कि रातों रात एक्शन होने लगे? तमाम लोग थानों के चक्कर काट काट कर जूते घिस देते हैं, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, बलात्कार के आरोपियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, हत्या के आरोपियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, वो खुलेआम घूमते रहते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री की पत्नी का मामला है तो फिर समझिए कि वो तो सुपरमैन की पत्नी है, वो खुद सुपरमैन बन जाती हैं। तो इसके बाद हमने जो देखा, भाई उसे देखकर तो वास्तव में न्यायविदों को भी शर्म आनी चाहिए। पवन खेड़ा भागे भागे तेलंगाना हाई कोर्ट गए। 10 अप्रैल 26 को उन्हें वहां से 1 हफ्ते का ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई। लेकिन असम सरकार कहां रुकने वाली थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और सर जब वो चुनौती दी गई तो असम सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कौन कर रहा था? सॉलिसिटर जनरल। आप सोचिए ऐसे मामले में क्या मतलब सॉलिसिटर जनरल पैरवी करने आते हैं क्या कभी? खैर साहब, उस ट्रांजिट बेल पर स्टे लग गया, कोर्ट ने लगा दिया और कह दिया भैया आप असम की स्थानीय अदालत में जाइए। अब 24 अप्रैल को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने तो न्याय शास्त्र के नए आयाम ही गढ़ दिए। हाई कोर्ट ने कह दिया कि राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, आपने एक मासूम महिला को इस विवाद में घसीटा है। न्यायाधीश ऐसा कह सकते हैं, रिंकी भुइयां मासूम है, उन्होंने कह दिया एक मासूम महिला को इस विवाद में घसीटा है। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी, ये कहते हुए कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है ताकि दस्तावेजों का स्रोत का पता लगाया जा सके। मतलब जो आरोप लगा रहा है उसी को जेल में डाल दो ताकि वो डरे और अगली बार कोई सवाल पूछने की हिम्मत भी ना करे। अब दोस्तों, शिव कुमार जी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की लाइट जब तक जल रही है, जितनी भी जल रही है, वो कितने भी वाट की रोशनी दे रही है, तब तक इस लोकतंत्र की सांसें थोड़ी बहुत चल रही हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और 30 अप्रैल को इस मामले में जो बहस हुई उसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया गया था। तब भी ये सोचा जा रहा था कि भाई ये जमानत होगी नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। मंत्रणा चल रही थी, किससे मंत्रणा चल रही थी, कौन कौन मंत्रणा में शामिल था? मतलब मंत्रणा से मेरा आशय है, आप समझिए, आप वहां मत ले जाइएगा इसे, दूसरी तरफ मत ले जाइएगा। मंत्रणा तो कोर्ट में है, तो आपस में जो बेंच होती है वो जज मंत्रणा करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो साहब ये जो वहां पर मनु सिंघवी ने संवैधानिक काऊ बॉय कह दिया मुख्यमंत्री को, यानी उन्होंने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल काऊ बॉय अदालत में। क्या गजब का शब्द है, संवैधानिक काऊ बॉय। ऐसा काऊ बॉय जो कानून की बंदूक अपनी जेब में रखकर घूमता है और जिस पर चाहे एफआईआर की गोली दाग देता है। अभियोजन पक्ष कह रहा था खेड़ा जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे, खेड़ा जी फरार हैं। अरे भाई, वो भारत के नागरिक हैं, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है क्या जो देश छोड़कर भाग गए? और देश छोड़कर भागे, उन पे आपने कोई ऐसा देश छोड़ने पर पाबंदी लगाई थी तो, और वो उसके बाद भी भाग गए, तो ये किसका फेल्योर है? और काय को भागेंगे पवन खेड़ा? लेकिन जो सबसे मजेदार बात सुप्रीम कोर्ट में निकलकर आई वो थी बीएनएस की धारा 339 यानी जालसाजी, फोर्जरी का आरोप। अब सुप्रीम कोर्ट भी उस धारा को देखकर चौंक गया। उसने भी बार बार देखा, जो दस्तावेज थे वो देखे, और फिर लगा कि भाई ये धारा तो मूल एफआईआर में थी ही नहीं।
जो अच्छा। मूल एफआईआर हुई थी उसमें तो बीएनएस की धारा 339 339 उसमें थी ही नहीं मूल एफआईआर में, तो बाद में ये कहां से टपक गई? ये ठीक वैसा ही है जैसा आप किसी पर थप्पड़ मारने का केस करें और पुलिस अपनी मर्जी से उसमें हत्या के प्रयास की धारा जोड़ दे ताकि आरोपी को जमानत ना मिले। और अदालत ने साफ कहा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट का यह कहना मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है पूरी तरह गलत है। माफी चाहूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चंदूरकर, उन्होंने ये फैसला आज सुना दिया। ये सिर्फ एक जमानत का आदेश नहीं है बल्कि राज्य के सरकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ दर्ज किया है कि आरोप और प्रत्यारोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, यानी माफी चाहूंगा, पॉलिटिकली मोटिवेटेड शब्द का प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दर्ज किया है कि असम के मुख्यमंत्री ने खेड़ा की गिरफ्तारी की धमकी देते हुए असंसदीय टिप्पणियां की। सर, यही राजधर्म है कि सरेआम किसी को गिरफ्तार करने की आप धमकियां दें, कहें जेल में सड़ा दूंगा? हमारा संविधान यही है, यही कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाते हुए, हाई कोर्ट को आईना दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और साबित करने का सारा बोझ आरोपी पर डाल दिया था। हाई कोर्ट सिर्फ एडवोकेट जनरल के बयानों पर भरोसा करके ऐसे निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, ये साफ साफ कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में। तो कुल मिलाकर इतना मामला है। मैंने मामले को नटसेल में इसलिए बता दिया क्योंकि पूरा एक बार एक जगह वो आ जाए और उसे समझा जा सके कि मामला क्या था और कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणियां की हैं। देखिए, मैं मतलब सीधी बात जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से असम और वहां की राजनीति को लेकर हमारे क्षेत्रीय विशेषज्ञ लगातार चर्चा कर रहे हैं और वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो खबरें राष्ट्रीय मीडिया में दिखाई जा रही हैं और जो खबरें जो हमारे वहां पर बैठे हुए जमीन से जुड़े हुए पत्रकार, विशेषज्ञ, विश्लेषक बता रहे हैं, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वह विकास के दावों के बीच एक अजीब सा खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ लिखेंगे, बोलेंगे, तो अगले ही दिन आपके घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी मिलेगी। ये लोकतंत्र का नहीं, ये पुलिस तंत्र का, ये गणतंत्र का नहीं, गणतंत्र का मॉडल है। ये नया भारत है, इसमें सहिष्णुता नहीं चलती, इसमें आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं की जाती। वो जमाना गया जब आलोचनाओं पर हंस दिया करते थे, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव रहे हो या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो या और बहुत सारे राजनेता। तो शिव कुमार जी, ये है। अब आप बताइए कि कुछ इसमें आप पूछना चाहते हो कुछ? नहीं, मैं तो बस ये पूछना चाहता हूं कि आज भाजपा के मुख्यमंत्री की जो जिद थी उस पर भारी पड़ गए पवन खेड़ा के धाकड़ वकील सिंह भी। अब वो पेड़ा कैसे बनाएंगे? वही मेरा फिर सवाल है, पहले था वही मेरा अब सवाल है, अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है, पेड़ा तो वो तब बनाएंगे जब उनके पास मावा होगा, चीनी होगी और कुशल कारीगर होंगे पेड़ा बनाने के। तो अभी तो पहला काम है कि उनकी सत्ता बच रही है या नहीं बच रही है। आप गोदी मीडिया को छोड़ दीजिए, वो क्या कह रहा है, वो तो बंगाल में भाजपा की 200+ की सरकार बनवा रहा है। पता नहीं क्यों केरल में क्यों नहीं बनवा पा रहा। केरल में भी बनवा देता जैसे बनवा रहा था, एक आध छोड़ना पड़ता है। तमिलनाडु में भी बनवा रहा है वो, असम में भी बनवा रहा है, पुदुचेरी में भी बनवा रहा है।
वो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि इस वक्त अखिल गोगोई का एक बयान 2 दिन पहले आया है, कल भी वही बयान रिपीट आया है कि भैया ये एग्जिट पोल पर विश्वास मत करना और स्ट्रांग रूम में जमे रहना, डटे रहना, वरना ये मामला ये इंतजार में है कि किस तरह से आप ढीले पड़े और ये खेला करें, और खेला होता हुआ अभी तक दिख नहीं रहा है। तो यानी कि जनादेश जो है वो किसी भी तरह से अगर देखें, वहां के विश्लेषक जो बताते हैं वो हिमंता के पक्ष में नहीं है। अब वो एक बात कहते हैं कि साहब उन्होंने कैश दिया महिलाओं को, विभिन्न योजनाओं को, रेबड़िया बांटी या कैश फॉर अब जो भी कहिए, चुनावी रिश्वत दी, जो भी दी कहिए, सभी दे रहे हैं आजकल। अब आप कह सकते हैं कि ये किया इसलिए वो असम जीत रहे हैं। ये गोदी मीडिया के एंकरों का और उनके विश्लेषकों का तर्क है, लेकिन ये तर्क वहां आकर क्यों फेल हो जाता है जब वो बंगाल में आते हैं? भाई वो कैश मनी जो है, वो जो बैंक ट्रांसफर मनी है, वो बंगाल में क्यों नहीं काम कर रही है, असम में क्यों काम कर रही है? यानी असम का हिमंता का रुपया और ममता के रुपये में अंतर क्यों है? रुपया तो इन दोनों में से किसी का नहीं है, रुपया तो हमारा और आपका टैक्स का है। तो अगर वो एक जगह काम कर रहा है, दूसरी जगह काम क्यों नहीं कर रहा है? तो हिमंता जो पेड़ा खिला रहे थे, वो पेड़ा अभी उनसे दूर है। छीका टंगा हुआ है, बिल्ली नीचे बैठी हुई है, उसके भाग्य से छीका गिर गया। तो वो देखिए, वो तब की बात है, अगर मगर की बात है, लेकिन दिल्ली दूर है। और पेड़ा खिलाने की नौबत तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं उसके बाद से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, इसके मायने आप देखिए, देर तक सोचिए आप कि अगर जमानतें हो रही है लगातार, जो आईपैक के मामला ईडी के मामले में हो गई उनकी, और वो भी लोअर कोर्ट से हो जाना, निचली अदालत से, पहली अदालत से। पवन खेड़ा की जमानत आज हो जाना, और जमानतें भी हुई हैं। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ है जो मैं और आप देखकर भी देखना नहीं चाह रहे हैं। हम वो देखना चाह रहे हैं जो गोदी मीडिया हमें दिखा रहा है, और गोदी मीडिया जो दिखा रहा है वो सच नहीं है, वो सच के करीब भी नहीं है। 4 तारीख को अगर ये चूना नहीं लगा, अगर ये रुक गया, तो आप यकीन मानिए कि जो होने जा रहा है वो ऐतिहासिक होगा। और अगर यहाँ पर असम भी खो देते हैं, अगर मैं असम में फाइट मांगता हूं, मैं ये नहीं मान रहा कि असम में बीजेपी जा रही है, असम में बीजेपी फाइट में है। अगर असम भी खो देते हैं, केरल और तमिलनाडु में कोई मतलब नहीं है, और बंगाल में ममता आसानी से हिलने वाली है नहीं, और इनके पास कोई ऐसा तर्क मेरे पास नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये 200 पार चले जाएंगे, इनको बहुमत मिल जाएगा। इनके 200 पार जाने का कोई तर्क मेरे पास नहीं है। आपके पास हो तो आप बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमारे साथी लिखकर बता दें कि भाई 200 पार जाने का ये तर्क है, इसलिए जा रहे हैं। तो मेरे को अभी नहीं लगता है, भले ही कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, तो एंटी इनकम्बेंसी यहां भी है, एंटी इनकम्बेंसी तो असम में भी है। तो असम की एंटी इनकम्बेंसी क्यों काम कर रही है, यहाँ की मतलब क्यों काम नहीं कर रही है? यहाँ की बंगाल की एंटी इनकम्बेंसी क्यों काम करेगी? असम में जो हिमंता ने या बीजेपी सरकार ने जो वहां पर बांटा महिलाओं को, वो काम कर रहा है, महिलाएं खुश है। तो ममता ने जो बांटा उससे महिलाएं खुश क्यों नहीं है? तो बहुत सारे सवाल है। लेकिन प्रेम जी, आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर ये हिले तो 29 तक का जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है ना, जिसका सपना दिखाया था, वो बुलेट ट्रेन 29 तक इसी रफ्तार से चलेगी, और
यूपी में तो आंधी चल रही है बदलाव की। अब चलिए सर, आपने देखिए, आपने बहुत सटीक तरीके से पवन खेड़ा, क्षमा चाहेंगे, पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने से हिमंता की चुनौती को नेस्तनाबूद कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी है। अब देखेंगे कि असम के परिणाम कैसे आते हैं। 1 तारीख हो गई है, अब 2 दिन बीच में, 4 तारीख को इस समय तक हम सब कुछ सामने देख चुके होंगे। तो हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।